महाराज, कसे आहात तुम्ही महाराज? कुठे आहात? सगळं संपलं महाराज, आता सगळं संपलं हो. तो औरंगजेब तुम्हाला सोडणार नाही आता. जगदीश्वरा, असं कसं झालं? का आम्ही राजेंना मागे सोडून आलो? का त्यांना आम्ही आमच्या सोबत घेऊन आलो नाही? आता काय करावं आम्ही? कोणाला सांगावं? एवढा मोठा रायगड, तो सुद्धा मुळापासून गदा गदा हलतोय. चो बाजूनी काळं कुट्ट आभाळ भरून आलंय. आमच्या अंगावर विजा कोसळतायत देवा. काय करावं? काय करू आम्ही? नाही महाराज, तुम्हाला दिलेल्या वचनाप्रमाणे तुमचा शब्द खाली पडू देणार नाही. आम्ही स्वराज्य राखू, त्यासाठी भवानी तलवार घेऊन बाहेर पडू. महाराजांना सोडवण्यासाठी जीवाचं रान करू. आमचं बळ संपलेलं नाही. आज हंबीर मामा नाहीत, पण आज रूपाजी भोसले आहेत, हरजी ढमढरे आहेत, बांदल जेधे आहेत, धनाजी जाधव, संताजी घोरपडे, विठोजी चव्हाण आहेत. ही माणसं कशात उणी नाहीत महाराज. तुम्ही चिंता करू नका. जीवाचं रान करून तुम्हाला सोडवूच. हा शब्द आहे तुमच्या श्री सखी राज्ञीचा. सगळी रयत आपल्या जीवाची कुरवंडी करेल. राजे, तुम्हाला काही होणार नाही. काही होणार नाही. संबा मर गया? नहीं मेरे आका, संबा नहीं मरा तो? जिंदा है। संबा जिंदा है, संबा जिंदा है। फिर तुमने ये जुर्रत कैसे की हमारे सर पर ये ताज रखने की? मेरे आका, खामोशी, एक लफ्ज नहीं चाहिए तुम्हारे मुंह से। बड़े बड़े वादे करके गए थे, बीड़ा उठाया था, कस्में खाई थी, और ऐसे आ गए तुम एहसान फरामोश। वजीर आला, ये खिमांश हमारे सर से निकालो, ये ताज हमारे सर से निकालो, नहीं चाहिए हमें। संभा गिरफ्तार हो चुका है, वो भी जिंदा। क्या कहा तुमने? हाँ जापना, मुकर्रब ने खाई कसम निभाई है, घाघर में सागर भर दिया है। या परवरदिगार, या मेरे खुदा, तुमने क्या इस मुकर्रब खान को सुरखाब के पर दे दिए? संभा यहां हमारे खेमे में। देखा आपने वजीर आला, आज मुकर्रब खान ने यह साबित कर दिया कि जो गरजता है वो बरसता भी है। वाह 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 मुकर्रब खान, हमारे बरसों के इंतजार को आज तुमने खत्म कर दिया। ये लो हमारी याद में
मुकर्रब खान, सुभान अल्लाह, तुम मुगलिया सल्तनत के चमकते सितारे हो। शुक्रिया, मुझे सब कुछ मिल गया। जाओ, सबको इकट्ठा करो। हम ये खुशखबरी सबके साथ बांटना चाहते हैं और बहादुरगढ़ की ओर निकलने की तैयारी करो। जो हुक्म जहांपना। सुभान अल्लाह। औरंगजेब कुठे आहे ते समजलं? कुठे? अकलूजला आहे. पर खंडोजीराव, किंवा अकलूजला थांबणार नाही. बघ, तो सुरक्षित ठिकाणी जाईल. तो कितीही सुरक्षित ठिकाणी गेला तरी आम्ही त्याला गाठू. आम्हाला फक्त एवढंच कळायला हवं की आमचे दादासाहेब आत्ता कुठे आहेत. ते अजून नीट कळलं नाहीये. त्या मुकर्रब खानाने चांगलीच गुप्तता ठेवली. तरीही तो मुकर्रब खान वाऱ्याच्या वेगाने आणि रात्रीचा प्रवास करून औरंगजेबास गाठेल. मुकर्रब खान औरंगजेबाला गाठेल त्याच्या अगोदर आपण मुकर्रब खानास गाठायला हवं. जी राणीसाहेब. औरंगजेब सध्या अकलूज मध्ये आहे, हे खात्रीशीर? हो. मग कराड ते अकलूज हा मार्ग रोखायला हवा. जी राणीसाहेब. त्याचबरोबर कराड ते फलटण हा मार्ग सुद्धा रोखायला हवा. तो आदरकी फलटण मार्गेही अकलूजला जाऊ शकतो. जी राणीसाहेब. ताथवडे गाव, डिस्कळ मार्गही रोखायला हवा. आणि मग शिंगणापूरचा रस्ता. आपल्या फौजा पाठवा. याद रहे, ये महारानी बहुत ही चालाक है और सियासती दावपेच में बहुत ही माहिर। जी जहांपना। दूसरी बात, ये मराठा छापामारी में बहुत चुस्त हैं, इसलिए हर वक्त चौकन्ना और हर तरफ से होशियार रहना होगा। जी जहांपना। कराड़ मसूर गांव से अकलूज जाने वाले सारे रास्तों पर नाकाबंदी की जाए। जी जहांपना। और कोई भी मावड़ा, कोई भी मराठा न आ पाए न जा पाए। अकलूज जाने वाले हर रास्ते को हर तरफ से रोक दो। आमचा अंदाज असा आहे की औरंगजेब अकलूज वरून बहादूर गडाकडे जाण्याची शक्यता आहे। जी, माझाही कयास तोच आहे। औरंगजेबाच्या छावणीत मुकर्रब खान महाराजांना घेऊन पोहोचला नसेल। हो। गडाखाली फौजा तयार ठेवा आणि राजाराम राजेंच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरदार हरजी बाबाजी ढमढरे यांच्याकडे राहील। जी राणीसाहेब। तसे आमच्या शिक्क्याचे पत्र त्यांना द्या आणि सरदार येसाजीराव दाभाडे यांना निरोप द्या। सध्या ते पाचाडच्या चौकीवर फौजबंद आहेत। त्यांना या ठिकाणी छावणीकडे जाणारी वाट रोखण्यास सांगा। जी राणीसाहेब। निष्ठावंत आहेत, पराक्रमी आहेत, प्रसंगी बलिदान देतील, पण त्या मुकर्रब खानास अडवतील ते। दुसरे सरदार विठोजी चव्हाण, त्यांनाही वाट रोखण्यास सांगा। फलटण मार्गे मुकर्रब जाणार असेल तर ही नीरा नदी त्याला ओलांडू देणार नाहीत ते। हुकमाची अंमलबजावणी तातडीने करा। देखिए, एक रास्ता फलटन से होते हुए शिरवल की तरफ से ये लोग हमारी तरफ आ सकते हैं। दूसरा रास्ता ये लोग सालपा घाट लेके आगे बढ़ सकते हैं या फिर पुरंदर का रास्ता लेकर हमारी तरफ पहुंच सकते हैं। हर सूरत में हमें हर तरफ से होशियार रहना होगा। जी जहांपना। मुकर्रब खान, अब तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। जी जहांपना, लेकिन
मराठों के तो सारे पुर्जे ढीले हो गए होंगे। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना मुकर्रब खान। मराठे बड़े हरामजादे हैं, इन्होंने हमेशा हमारे सारे मंसूबों पर पानी फेरा है और खयानत करने में भी बड़े माहिर हैं। महारानी की हर चाल पर नजर रखनी पड़ेगी और मगरिब जाने वाले हर रास्ते पर कम से कम 10-10 हजार की फौज का पहरा हो। कम से कम 10-10 हजार। औरंगजेब रायगडावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. त्याचा काय घास आहे? ज्योत्याजी, विजापूर गोवळकोंड्यात त्याने हेच केलं. राजधानीचं ठिकाण वेठीच धरतो आहे म्हणून सावध असा. फौजा खबरदार ठेवा. आपण तर लढायचं आहेच, परंतु सह्याद्रीचं सौभाग्य पुन्हा आणायचं आहे हे लक्षात ठेवा. मुकर्रब खान, जिन काफिरों ने संभा को हमारी गिरफ्त में लाने में मदद की है, ख्याल रहे वो हमारी छावनी छोड़कर बाहर ना जाने का। जी हुजूर। एक और बात, चिपलून, शिरवड़, पलटन और दौन, इन जगहों पर जाने वाले जितने रास्ते हैं वहां पर कम से कम 10-10 हजार की फौज तैनात है। कोई कमी तो नहीं है ना? जी जहापना, आपके हुक्म के मुताबिक सारी जगह फौज तैनात है और सारा इंतजाम भी हो गया। बहुत खूब। ये जो मराठे हैं ना, इनमें लालच कूट कूट के भरी है जो हमारे फायदे में है। इसलिए बार बार इन्हें अपनी तरफ बुलाओ, इन्हें खिल्लत दो, इन्हें ऐसे ही हाथों में इनकी अशरफियां डाल दो, इन्हें राजे कहो, इन्हें राव कहो, बहलाओ फुसलाओ, तो सब करो जिसकी वजह से ये हमारा खेमा छोड़कर वहां उस तरफ जाने का ख्याल दोबारा इनके मन में नहीं आए। गुस्ताखी माफ हो आलीजा, संभा तो हमारे गिरफ्त में, फिर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? काफिरों को मान रुतबा देने का कोई मकसद तो हो। मकसद है मुकर्रब खान, बाकायदा मकसद है। ये बागी मराठे, ये काफिर, ये अभी भी हमारे बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि हमारे हाथ सिर्फ मराठों का राजा लगा है, इनका स्वराज नहीं, समझे कुछ? जी हुजूर। क्या लगता है वज़ीर आला? मैं समझ गया जहापना, आपने दूर की सोची है। मुकर्रब, जो तुमने एड़ी चोटी का काम किया है, जो तुमने अपना खून पसीना बहाया है, ये सब उसी का नतीजा है। जहापना, ये मुकर्रब आज भी ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। जब से चार मीनार की छाव छोड़कर इस गुलालबारी में आया हूं, तब से आफत मचाने का नया शौक लग गया है। अब तो वाकई आफत बचानी है। रायगढ़, गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन मराठा हम पर हमला करते रहे और हम उन्हें रोकते रहे, ये बात मेरे जहन में नहीं उतर रही है। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए मुकर्रब? हमारे सरदार स्वराज पर हमला करे, मराठों पर हमला करे। अबूजान, पहले अपना मुंह मीठा कीजिए, हमला बाद में हो जाएगा। तो बात क्या है शहजादी? अबूजान, रामसेज हमने जीत लिया है। सुभान अल्लाह। यह हमारे जीत का बिस्मिल्लाह है। मगर एक बात क्या मुकर्रब खान, अब रामसेज में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं रही। अब हमारी नजर सिर्फ रायगढ़ पर है। रायगढ़, वाह। मुकर्रब खान, हमें रायगढ़ का पूरा नक्शा चाहिए। कितने रास्ते हैं, कितने दरवाजे हैं, कितने बुर्ज हैं और कितनी मीनारें हैं, सब कुछ। जी मेरे आका। और जिन काफिरों ने हमारी मदद की थी, उनसे यह पता लगाओ कि संभा के राज क्या है, उसकी फौज कितनी है, तादाद क्या है, कहां कहां तैनात हैं।
उसके पास बारूद कितना है, कितनी तोपें हैं, सब कुछ, सारी मालूमात हमें चाहिए। जी जहांपना। और ये जो गिरफ्तार हुआ संबा, ये वाकई संबा ही है ना? जी हाँ जहांपना, जांच पड़ताल हो गई है उसकी। कहीं वो उसका हमशक्ल सिद्धबा भादड़े तो नहीं है ना? जी नहीं मेरे आका। ठीक है, इस संबा की जैसे ही पूरी शिनाख्त हो जाए उसके बाद ही हमारे सामने पेश किया जाए। पंत, आम्ही सांगितल्याप्रमाणे सर्व तजवीजी झाल्यात. जी राणीसाहेब. आपल्या फौजा औरंगजेबाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर तबा धरून बसल्या आहेत ना? जी राणीसाहेब. मुकरब खानाची काही खबर? माफी असावी, परंतु मुकर्रब खान राजांना घेऊन बादशाच्या तळावर पोहोचलाय. याचा अर्थ मुकर्रब खान झपाट्यानं गेलाय. पण स्वराज्यातल्या चौकी पहाऱ्यावर असणाऱ्या मावळ्यांनी काहीच कसं पाहिलं नाही. असं होणं शक्यच नाही. दादासाहेबांना कैद करून घेऊन जाताना कुणीतरी पाहिलं असणार. आपले रायप्पा ज्योत्याजी कुठे आहे? त्यांचा मागच लागत नाहीये. कदाचित ते दादासाहेबांच्या मागावर असतील. काहीच कळत नाही. कोण कुठे आहे, कोण कुठे नाही, काहीच स्पष्टता नाही. त्याची चिंता नको, हळूहळू सगळं स्थिर होईल. त्या अगोदर पुन्हा केलेल्या नियोजनात फेरबदल करून औरंगजेबावर हल्ला करायचा. हल्ले सावधपणे करायचे. जी राणीसाहेब. गनेमी कावाच्या धोरणानेच आता बादशाला सळो की पळो करून सोडू. फक्त आपली फौज हवालदिल झाली आहे. कोणीही हवालदिल होण्याची गरज नाही. उमेद सोडू नका. त्या औरंगजेबानं मोठंच धाडस केलंय, परंतु त्याला ठाऊक नाही. त्याने जो हातात धरला आहे तो रसरशीत निखारा आहे आणि निखारा जाळतो, पोळतो. औरंगजेब जश्न करू पाहिजे, परंतु तो त्याचा शेवटचा जश्न असेल. मुकरब खानाने मोठीच गलती केली आहे. कोणत्या वादळात गलबत हाकायचं हे त्याला ठाऊक नाही. राजे गिरफ्तार झाले म्हणजे राजे लढू शकत नाहीत, स्वराज्य मोडून पडेल असं त्याला वाटत असेल, परंतु तसं नाही. या महाराष्ट्र मातीत एवढी पुण्याई आहे की या मातीतील मुठभर खडे जरी आम्ही हाती धरले तरी त्याचे रत्न होतील. आणि नेताजीराव, तानाजी काका, हंबीर मामा, प्रतापराव, मुरारबाजी, जीवा महाला यांसारखे चमकतील. आम्हास खात्री आहे. परंतु हे तो औरंगजेब जाणत नाही, कारण त्याने गलतफहमीचा सेहरा बांधला आहे. परंतु आज ना उद्या आमचे मावळे तो गलतफहमीचा सेहरा ओढून तोडून खाली फेकतील. खात्री आहे आम्हाला. आमचे राजे, स्वराज्याचे महाराज येतील, येतील. आम्ही पुन्हा पुन्हा पंचारती घेऊन त्यांना ओवाळण्यास जाऊ. राजे जसे आग्र्यातून सुखरूप आले, दिलेर खानाच्या छावणीतून सही सलामत आले, तसे येतील. येतील आमचे राजे, येतील.
नक्की येतील. वहिनीसा वहिनीसा रडू नका. नाही रडणार आम्ही, नाही रडणार.